जय हिंद प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 5 माई एसेंशियल मैथमेटिक्स एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6। ये परसेंटेज पर है। 1 नंबर क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स टू परसेंट्स। तो यहाँ कुछ डेसिमल्स है, इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना। ए नंबर क्वेश्चन 0.54। तो ये जो 0.54 ये एक डेसिमल नंबर है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो बहुत सीधा साधा और सिंपल है। देखिए 0.54 को हम 54/100 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम्स हमने चैप्टर नंबर 5 में सॉल्व किए थे कि देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो 1 के बाद 2 0 वाला नंबर वो 100 होता है ना। 1 के बाद 2 0 से 100 बनती है। तो 100 से 54 को डिवाइड देने से इसका वैल्यू होगा 0.54। ठीक है, अच्छा अब ये फ्रैक्शन में आ गया। फ्रैक्शन की ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है ना, इस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करने से वो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। p/q मान लीजिए एक फ्रैक्शन है, तो जस्ट इस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करना तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज में बदल जाएगा। तो 54/100 है ना, ये किससे मिला 0.54 से। तो 54/100 इंटू 100, तो 100 से 100 गया कैंसिल, तो डायरेक्ट सीधा सीधे ऊपर क्या है 54। तो इसका वैल्यू 54% है। तो डेसिमल से परसेंटेज में आ गया। तो 54% मतलब वही 100 में 54 है, 100 में 54 है, 100 में 54 है, तो इसका वैल्यू 0.54 है। उसी तरह बी नंबर देखिए 0.6। तो देखिए पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो 1 के बाद 1 0 वाला नंबर यानी कि 10 से 6 को डिवाइड देने से डेसिमल पॉइंट तो रिमूव हो जाएगा ना। तो 6/10 मतलब 0.6 है। ठीक है, तो अब ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। जस्ट इसके साथ 100 इंटू करना। तो देखिए 10 10 ज़रा 100 मतलब 1 0 लास्ट में, यहाँ का 1 0 लास्ट में, तो 6 इंटू 10, ये 10 ऊपर का है तो 6 इंटू 10 60 है, तो 60% है। सी नंबर देखिए 3.02। अच्छा, तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो 100 से डिवाइड देना और डेसिमल पॉइंट रिमूव कर देना कम्प्लीटली। तो 302/100 है। अब सीधा सीधी 100 से मल्टीप्लाई करना इस फ्रैक्शन को। ये तो फ्रैक्शन हो गया ना, तो 100 से मल्टीप्लाई करना, तो 100 से 100 कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा सिर्फ 302 ना, तो 302% है। उसी तरह डी नंबर देखिए 973%। ई नंबर देखिए 82.3%। कैसे हुआ, देखिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है, तो 1 के बाद 3 0 वाला नंबर से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड देना। तो 1 के बाद 3 0 वाला नंबर मतलब 1000 से अगर इसको डिवाइड दी जाए ना तो 0.823 होगा। तो 1000 से डिवाइड देने से डेसिमल पॉइंट हट जाएगा। अब इसको जस्ट 100 से मल्टीप्लाई करना, तो 100 में 1 के बाद 2 0 है, तो यहाँ का 2 0 और यहाँ का 2 0 उड़ा देना, तो नीचे 10 है, 823। देखिए 823/10 है। अच्छा, अब 10 से यहाँ तो डिवाइड हो रही है ना, तो 10 में 1 0 है, तो राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट पुट करना, यहाँ पे होगा। तो 82.3 होगा रिजल्ट। ठीक है, इसका रिजल्ट वैसे ही 82.3 है। नेक्स्ट एफ नंबर 3.7%। देखिए 0.037, 3 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो 3 0 वाला यानी कि 1000 से डिवाइड देना। फिर देखिए इसको जस्ट 100 से इंटू कर देना, तो 2 0 से 2 0 कट गया। अब 37 देखिए 1000 से डिवाइड देने से डेसिमल पॉइंट रिमूव हो जाएगा, तो सिर्फ 37 बचेगा। एक्सट्रीम लेफ्ट में जो 0 है ना, इसका कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, डेसिमल पॉइंट रिमूव करने के बाद इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो देखिए 037 है ना डेसिमल पॉइंट रिमूव करने से, तो 037 मतलब वही 37 है, तो इसलिए 37/1000। अब 100 से इंटू करना, तो 2 0 कट गया, तो 37/10, 37/10 ना, तो 10 में 1 0 है, तो डेसिमल पॉइंट राइट साइड से एक डिजिट चुड़ के पुट होगा यहाँ पे, तो 3.7 है उसी तरह। ठीक है, तो 3.7%। जी नंबर 20.6%, एच नंबर 0.85% और आई नंबर 3.9%। यहाँ देखिए एच नंबर में पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स है, तो 1 के बाद 4 0 वाला नंबर यानी कि 10,000 से 85 को डिवाइड देना पड़ेगा। ठीक है, अब जस्ट 100 से इंटू करना, तो 2 0 से 2 0 कट गया, तो 85/100 ना, 100 में 2 0 है, फिर डिवाइड हो रही है 85,
85 को 100 से डिवाइड करना है तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट होगा। 100 में 2 जीरो है ना, तो राइट साइड से 2 डिजिट चुनना और डेसिमल पॉइंट पुट कर देना, तो 1 2 यहाँ पे होगा, तो 0.85 यानी कि 0.85%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंट्स टू डेसिमल्स। तो परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। कैसे देखिए, ये नंबर 24%, तो परसेंटेज मतलब क्या है, 100 भाग की बात है, तो 24% इसका मतलब 100 में 24 है, 24% ना, तो 100 में 24 है, 24 आउट ऑफ 100, तो 24/100, तो इसकी फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन 24/100 है। ये परसेंटेज में रिप्रेजेंटेशन है, ये फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन है, और ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। अब 24 को 100 से डिवाइड देने से राइट साइड से 2 डिजिट बाद डेसिमल पॉइंट पुट होगा, मतलब यहाँ पे, तो 0.24 यानी कि 0.24। तो देखिए 24% मतलब 0.24 है। अब इसको फिर वापस परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाए तो वही होगा, ठीक है। तो वैसे ही बी नंबर देखिए 63.8, तो देखिए यहाँ परसेंटेज ना, तो 63.8% मतलब 100 में 63.8 है। तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया जाए ना, तो 100 से डिवाइड देना, तो यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा डेसिमल पॉइंट, क्योंकि 1 के बाद 2 जीरो है, राइट से लेफ्ट साइड में 2 डिजिट मूव होगा। देखिए डिवाइड देने से डेसिमल पॉइंट लेफ्ट में मूव होते हैं, कितने डिजिट, 1 के बाद 2 जीरो है तो 2 डिजिट, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो 0.638 मतलब 0.68 है। सी नंबर देखिए 1.73 है, डी नंबर 0.704 है, ई नंबर देखिए 0.0923 है, एफ नंबर 0.0017 है, 0.17%, तो 0.17 को 100 से डिवाइड देना। अब देखिए डिवाइड हो रही है ना, तो डेसिमल पॉइंट और भी लेफ्ट में मूव होगा, क्योंकि डिवाइड देने से डेसिमल पॉइंट राइट साइड से लेफ्ट साइड में मूव होते हैं, इधर मूव होते हैं लेफ्ट साइड। कितने डिजिट, 1 के बाद 2 जीरो है तो 2 डिजिट, तो और भी 2 डिजिट यहाँ पे मूव करना, मतलब क्या, यहाँ तो डिजिट है नहीं, तो यहाँ और भी 2 जीरो से 2 डिजिट बनाना, तो और भी 2 जीरो आया ना। अच्छा, वैसे ही जी नंबर देखिए 0.0805 है, एच नंबर देखिए 0.0085% है, तो 0.0085 डिवाइड बाई 100 है। अब देखिए और भी 2 डिजिट लेफ्ट में मूव होगा, तो और भी 2 जीरो यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब यहाँ कितने हैं, 2 जीरो है, तो और भी 2 जीरो आएंगे, ठीक है। कुल मिला के 4 जीरो डेसिमल पॉइंट और 8 के बीच। ये जो 8 है इसको सिग्निफिकेंट डिजिट करते हैं, फास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, तो 0.000085, ठीक है। आई नंबर 0.0018। नेक्स्ट 3 नंबर है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू परसेंटेज। अब इन फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना बहुत ईजी है। जो फ्रैक्शन है ना, जस्ट इसको 100 से मल्टीप्लाई करना। 1 नंबर में हमने ऐसे देखे थे, ठीक है। जब हम 1 नंबर में डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो इस फ्रैक्शन के साथ 100 मल्टीप्लाई कर देते थे, तो परसेंटेज में तब्दील हो जाते थे। तो यहाँ तो एक स्टेप आगे है, ऑलरेडी ये फ्रैक्शन है। अगर डेसिमल में होता तो डेसिमल को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता, इसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करना होता, तब जाकर परसेंटेज में तब्दील होता। लेकिन आप ये जो फ्रैक्शन है, ये तो ऑलरेडी फ्रैक्शन की फॉर्म में ही फ्रैक्शन ही है, तो जस्ट 100 से मल्टीप्लाई करना, तो 3/5 इंटू 100। अब देखिए 5 20 जार 100, 3 20 जार 60%। बी नंबर देखिए 7/10, 7/10 इंटू 100, तो 10 10 जार 100 मतलब 1 0 से 1 0, तो यहाँ 10 है, 7 10 जार 70%। सी नंबर देखिए 44%, और डी नंबर 115/2%। कैसे, 23/40 ना, तो 23/40 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना। आप 20 से काटिए, 22 ज़रा 40 और 25 ज़रा 100, तो 5 23 ज़रा 115 डिवाइडेड बाई 2, तो 115/2, ठीक है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ई नंबर 275%, एफ नंबर 690%, जी नंबर 3750%, एच नंबर 1836%, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 24% ऑफ ₹400। तो 400 रुपये का 24% है, तो 24% ऑफ ₹400, 24% मतलब क्या है 24/100,
और ऑफ की जगह इंटू है, इंटू ₹400। तो 20 से 20 कट गए तो 4 है, तो 4 24 96, तो ₹96 है, यानी कि 400 रुपया क्या 24% 96 रुपया है। ठीक है। 5 नंबर देखिए, ए मैन अर्न्स ₹6,300 पर मंथ, ही सेव्स 35% ऑफ हिज अर्निंग, हाउ मच अमाउंट डज ही सेव पर मंथ। तो एक व्यक्ति महीना भर 6,300 रुपया कमाता है और इसका 35% सेविंग कर लेता है मंथली। तो मंथली इसका सेविंग कितने हैं, तो मतलब 6,300 रुपये का 35% निकाल लेना। तो दी मैन सेव्स 35% ऑफ ₹6,300, यानी कि 35/100 इंटू ₹6,300। तो 20 से 20 कट गए, तो 35 इंटू 63 2,205। तो दी मैन सेव्स ₹2,205 पर मंथ। तो इस व्यक्ति का मंथली सेविंग 2,205 रुपया है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए रोप इज 70 मीटर लॉन्ग, फाइंड 40% ऑफ इट्स लेंथ। तो किसी एक धागा है 70 मीटर लंबा, तो इसका 40%, तो 70 मीटर का 40%, 40% ऑफ 70 मीटर, तो 40% मतलब 40/100 इंटू 70 मीटर। तो एक जीरो से यहाँ का 1 0, फिर 1 0 बचा है तो इसका 1 0 काटने लगा, तो 4 से मतलब 28 मीटर। तो देयरफॉर 40% ऑफ 70 मीटर लॉन्ग रोप इज 28 मीटर। 70 मीटर लंबा ये जो धागा है, रोप है, इसका 40% 28 मीटर है। तो भाई इस चैप्टर में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है। तो इस एक्सरसाइज के साथ चैप्टर नंबर 6 समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।